वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग शराफत पठान। गाइस, आज हम लोग आ चुके हैं मौमिता देवनाथ की रूह से बात करने के लिए। जैसा कि गाइस आपको पता है कि हम लगभग 1 महीने से भी ऊपर हो गया मौमिता देवनाथ का बिल्कुल, रूह से बात करना चाह रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि हर रूह या मखलूक़ात से बात करना कोई खाने का काम नहीं है, आसान काम नहीं है। बिल्कुल, उसको करने में बहुत वक़्त भी लगता है और बिल्कुल। उनसे बात करने के लिए हर प्रोसेस से गुज़रना पड़ता है। वैसा ही कुछ हमारे साथ भी हो रहा है। हमने जैसा-जैसा बाबा जी ने बोला वैसा करा और आखिर हम उन अ, उन कड़ों तक पहुँच गए, उन कंगन तक पहुँच गए जो कि मरमर की जो है और जिसे जादूगर ले गया था और बाबा जी की मदद से और ज़रिए से हम उस कंगन तक पहुँचे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात। हमने उन कंगनों को ले आए हैं अपने घर पे और एक व्हाइट कपड़े में उनको रखा है ताकि हम बाबा जी के सामने उनको खोलें। शाहरुख भाई, आप तो उस दिन नहीं आए थे। बिल्कुल। कंगन मोनू भाई शाहरुख भाई को दे देना, बाबा जी आए तो बताना हुँ, कि जैसे उस मरमर के जो कंगन थे उस जादूगर के वो हमने हुँ। ले आए हैं। तो अब उनका क्या करना और कैसे हम मोहम्मद देवनाथ के बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। पहुँच सकते हैं, ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल, चलिए, तो मैं बाबा जी को बुलाता हूँ, ठीक बिल्कुल। है? अब गाइज़, आप अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें ताकि हम आपके कमेंट से हमें एक एनर्जी मिलती है, पावर मिलता है जिससे हम किसी भी रूह से कनेक्शन कर पाते हैं। होना नहीं होना ऊपर वाले के हाथ में, लेकिन हम अपनी कोशिश पूरी और एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ, काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे, शराबत भाई इतना धीमे किस लिए बोले? तो गाइस इनकी तबीयत भी आज थोड़ी खराब है, मगर काफ़ी सारे लोगों के मैसेज भी आ रहे थे, कमेंट भी आ रहे थे कि भाई ये जो मौमिता देवनाथ उनकी आत्मा से आप जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट करो और जल्द से जल्द उनको बुलाओ और उनसे बात करो, क्या है, क्या मसला नहीं है। तो इसलिए गाइज़ मैं आपकी जो काफ़ी सारे लोगों के मैसेज, कमेंट वगैरह थे, इसलिए आज हम ये पार्ट बना रहे हैं और सिर्फ़ आपके लिए बना रहे हैं। तो आज देखते हैं कि भई हम बाबा जी से बात करके क्या मोमिता देवनाथ तक हम पहुँच पाएँगे, नहीं पहुँच पाएँगे, ये रब बेहतर जानता है, बाबा जी बेहतर जानते हैं और या वो मरमर बेहतर जानती है। तो शराबत भाई चालू कीजिए आप बिस्मिल्लाह करके और जल्द से जल्द इस मसले को भाई आप बिस्मिल्लाह कीजिए और बाबा जी को बुलाइए और इंशाअल्लाह इस मसले को जल्द से जल्द हल कीजिए। या अल मखदूम, या अल मखदूम, या अल मखदूम। बाबा जी, आप जहाँ कहीं भी हो, आप हमारे शरीर में आइए। हमें आपसे मौमिता देवनाथ के मसले में बात करनी है। या अल मखदूम, या अल मखदूम, या अल मखदूम। या अल मखदूम, या अल मखदूम, या अल मखदूम। बाबा जी, आप जहाँ कहीं भी हो, आप हमारे शरीर में आइए। आपसे हमें बात करनी है। या अल मखदूम, या अल मखदूम, या या अल मखदूम, या अल मखदूम, या अल मखदूम। बाबा जी, आप जहाँ कहीं भी हो, आप हमारे शरीर में आइए। हमें आपसे बात करनी है। ये स या अल मखदूम, या अल मखदूम, या अल मखदूम। या अल मखदूम, या अल मखदूम, या अल मखदूम। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइए खलील, बैठिए, तशरीफ रखिए।
आइए चपेटे वाले बाबा, आप भी तशरीफ रखिए। जी, इजाजत है, इजाजत है। बताइए किस लिए याद क्या है हमें? तो सबसे पहले एक बार फिर से बाबा जी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। तो बाबा जी सबसे पहले तो बाबा जी मेरी थोड़ी तबीयत नासाज है, तो आप मेरे लिए दुआ कीजिए बाबा जी। और खांसी वगैरह भी काफ़ी हो रही है, तो बाबा जी आपकी दुआओं से मुझे थोड़ा ठीक कर दीजिए बाबा जी आप। इंशाअल्लाह। बहुत-बहुत शुक्रिया बाबा जी आपका। तो बाबा जी आज का मसला कुछ ऐसा है कि जो वो मरमर थी, ठीक है ना? और उन्होंने जो अपने जो कंगन थे वो जादूगर से वो लाए वगैरह, क्योंकि पिछला जो वीडियो था उसके अंदर मैं नहीं था, कुछ मसले के लिए मैं बाहर चला गया था। तो बाबा जी उसके जो कंगन हैं वो मिल गए हैं। तो अभी आप उसको मरमर को हाज़िर कीजिए। हाज़िर करके आप उनसे सवाल-जवाब कीजिए कि अभी वो देवनाथ उससे जो है उससे बात कर पाते या नहीं है वो, या वो क्या बोलती है बाबा जी। और इस मसले को जल्द से जल्द हल करने की आप कोशिश कीजिए, क्योंकि बाबा जी काफ़ी वक़्त हो गया इस मसले को लेके। और काफ़ी सारी हमें थोड़ी बहुत परेशानी भी देखनी पड़ी, सब कुछ देखना पड़ा। तो बाबा जी वो अभी हम कंगन कहाँ है? बाबा जी मोनू भाई कंगन लाइए। लाइए। बिल्कुल लाइए। बहुत-बहुत शुक्रिया बाबा जी। ये कंगन है, तो कंगन आपको दूँ बाबा जी? इस कंगन को हमेशा सफेद या लाल रंग के कपड़ों में ही रखना है, दे सकते। कभी भी इसे इस तरह से खुला नहीं छोड़ना है। बिल्कुल बाबा जी। आ गई। किसने बुलाया है मुझे? तुझसे हार किया गए वादे को हमारे बच्चों ने निभाया है। तेरे कंगन भी अब हमारी मुट्ठी में है। अब तू चाहकर भी इनसे ना ही धोखा कर पाएगी, क्योंकि जब तक ये कंगन हमारे साथ है, हमारे बच्चों के साथ है, तब तक तू उनकी गुलाम बनकर रहेगी। मगर सबसे पहले मुझे मेरे बच्चों से मिला दे। मैं मेरे बच्चों को देखना चाहती हूँ। दिखा दे मुझे मेरे बच्चे। खलील, इनके बच्चों को हाजिर किया जाए। हाजिर किया जाए इनके बच्चों को। मिल लीजिए आपके बच्चों से। मेरे बच्चों इधर आओ। बहुत दिनों से तुमको देखा नहीं है। मेरे बच्चों, तुम कैसे थे? आ जाओ इधर। किकी, तुमने मेरे बच्चों को परेशान नहीं किया, इसलिए तेरे लिए तुझे जो ये उस जादूगर से आजाद करवाया है, ये कंगन तेरे अब इन बच्चों के हवाले रहेगी। और तुझे इन कंगन के जरिए से अब तू उनकी गुलाम है। तुझे हमारे बच्चों को हमेशा उस मुसीबत से बचाना है जिन गंदी रूहों ने इस बच्चों, तुम रो मत। अब हम किसी के गुलाम नहीं हैं। हम इतनी बड़ी शख्सियत के पास रहेंगे, तुम्हें यहाँ पे कोई परेशानी नहीं होगी। तुम्हें हमारे कबीले में रहना है, लेकिन हमारे बच्चे जब भी तुम्हें याद करेंगे इस कंगन के जरिए से, और तुम्हें ये बुलाएंगे, इस कंगन को जैसे ही ये बजाते हैं वहीं पर हाजिर नाजिर होना है। और इन बच्चों को उन हर मुसीबत से बचाओगे जहाँ पर ये
बुरी मखलूकातों से रूहानी तरीके से तेरे पास जितनी शक्तियां है, जितनी ताकत है, उतनी ताकत मेरे पास नहीं है। अगर तुझसे कम भी मेरे पास ताकतें नहीं है। मैं पिशाचनियों की, चुड़ैलों की सरदारनी इसीलिए हूँ। आज से मैं तेरी ड्यूटी लगाता हूँ मेरे बच्चों के पास। तुझे हर उस बुरी मखलूकात से लड़ना है जिससे मेरे बच्चे तुझे इजाजत देंगे। सब तुझे जादूगरों यहाँ पर को, गुलाम बनाकर रखा जाएगा। मैं सभी जादूगरों को खत्म कर दूंगी, क्योंकि अब मैं पहले जैसी ताकतवर हो गई हूँ। अब तू मुझे हुक्म दे, मैं पाड़ के भी तो टुकड़े कर सकती हूँ। तुझे बस हमारे बच्चों की मदद करनी है। हमारे बच्चे जहां पर भी बुरी मखलूकातों से गिर जाए, तुझे उस वक्त हाजिर नाजिर होगा और तुझे मेरे बच्चे बुलाएंगे। इस कंगन को बजाते हुए जैसे ही बुलाते हैं, तुझे आना है और मेरे बच्चों की मदद करनी है। मैं बिल्कुल आऊंगी, मगर तेरे बच्चों से और अब मुझे ये बता, तू जो मेरे बच्चे से वादा किया था मोमिता देवनाथ से बात करने के लिए, उस बच्ची से, उससे अब कैसे बात करवाएगी? नहीं, मैं उनसे बात नहीं करवा सकती हूँ तुझे। मुझे माफ कर देना। क्या रीजन, क्या कारण है जो मैं नहीं करवा सकती हूँ, क्योंकि सरदारनी है। मैं तुझे तो हर सरदारनी बुरी हूँ। मखलूकात जानती है, तुझसे पनाह मांगती है। वो उन शख्सियत के पास में है जहाँ पे मैं नहीं पहुंच सकती हूँ, और वो एक अच्छे मुकाम पर बैठी है, क्योंकि वो शहीद हुई है। उसकी शहीद, तेरे कहने का मतलब ये है कि वो शहीद हुई है, तो हम उसको नहीं बुला पाएंगे। और मेरी बात सुनो। तेरे कहने का मतलब बता हमें। तूने वादा किया था कल कि मैंने तू बुलाएगी। वादा किया था, मगर मैंने उसको बुलाया तो इनकी जान जा सकती है, इन बच्चों की। कि तुम्हें तो पता है तुम जिन्नातों के सरदार हो, और कोई मखलूकात को बुलाता है और बेवजह उनको परेशान करता है, मगर मैं तुम्हें बस हमारे बच्चों को मुसीबत में नहीं डालना। हमें ये जानना है कि तू उसे बुला पाएगी या नहीं। नहीं, नहीं, मगर मैं जो देख पा रही हूँ वो अच्छे मुकाम पे है और वो बहुत खुश है, और उसके चाहने वालों को कह देना वो जिस हाल में है बहुत खुश है, बहुत खुश है। मगर मुझे एक वादा करना होगा तुम्हें मुझसे। उसके बाद क्या वादा है? मैं तेरे इस बच्चों की गुलाम बन के रहूंगी, वरना तुम्हें तो पता ही है एक पिशाचनी के पास कितनी ताकतें रहती है, और एक पिशाचनी कुछ भी कर सकती है। क्या चाहिए बता तुझे? किसी भी जो मुझे डर था वो नहीं होने देना। वो तेरा डर खत्म है। हमने तेरे कंगन, कोई तकलीफ नहीं हो तुझे रहने के लिए। तुम्हें इन बच्चों को करनी होगी कि किसी आदमजात या किसी जादूगर के हाथ में लग गए तो वो इंसानियत को बर्बाद कर सकता है। काले इल्म से
मुझे मजबूर करके ये वो किसी कंगन का हम भी वादा नुकसान करते हैं करवा सकता सिर्फ और है। सिर्फ इन बच्चों के पास रहेंगे। ये बच्चे तेरे कंगन किसी को नहीं देंगे, बस तुझे। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरे बच्चों का बहुत ख्याल रखा है, मेरे बच्चों से बहुत प्यार किया है और मेरे बच्चे तुझसे बहुत खुश हैं और तेरे पूरे कबीले से मेरे बच्चे बहुत खुश हैं। मैं तेरे पास रहूंगी, मुझे अपने कबीले के अंदर शामिल कर दो। तू आज से हमारे कबीले में रहेगी, तुझे रहने के लिए मैं पनाह दूंगा, लेकिन तुझे मेरे बच्चे के लिए वो हर काम करना है जिसका ये तुझे हुक्म देगा, और तुझे गुलाम बनकर रहना होगा। बिल्कुल, मेरे पास कितनी ताकतें हैं वो तुमने देख ली है और तुमने महसूस कर ली है, और मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हारे इस बच्चों की कयामत तक गुलाम बन के रहूंगी और उनको कोई मुसीबत नहीं आने दूंगी। जब तक ये कंगन इन बच्चों के हाथ में है तू उसकी गुलाम है, और तू चाहकर भी कुछ बिल्कुल नहीं कर पाएगी, नहीं, क्योंकि तू एक बुरी पिशाच है, मुझे मगर पता है। तू धोखेबाज है, तू झूठी है, तुझे मक्कार है, लेकिन तेरी जान जब तक इन कंगन में बची हुई तेरी ताकत नहीं कुछ कर पाएगी तू। अब मुझे ये बता, उस बच्ची से बात करना ठीक रहेगा या नहीं? नहीं, मगर सबसे पहले तुम्हें एक वादा पूरा करना होगा मेरा। मेरी जो गिजा है जो मैं खाती हूँ, वो मिल घोड़े जाएगी की तुझे, गोबर, हड्डियाँ मिल जाएगी, हड्डियाँ खाती हूँ मैं, मिल जाएगी और तुझे, जानवरों का मांस, मिल जाएगी, मुझे वो सब चीज चाहिए सब जो मिलेगा मेरी तुझे। गिजा है, जिससे मुझे ताकत मिलती है और मेरे बच्चे भी खा के उनको तंदुरुस्त हो जाएंगे। सब मिल जाएगी, सब। अब नहीं जाऊंगी मैं नहीं जाऊंगी, मेरा एक आखिरी वादा है वो पूरा नहीं बजाना, मैं चली जा। इस बच्चे को उठा। हाँ मेरी बात सुनो, वो मरमर पिशाच, उसको हमने अपने कबीले में पनाह दी है, लेकिन वो झूठी है, मक्कार है, इसलिए हमने उसको, हमारे तुम्हारे पास है तब तक वो तुम्हारे गुलाम है, क्योंकि वो जितनी भी दुनिया की मखलूकात होती, तुमने उस जब तक ये कंगन तुम्हारे पास है तब तक चाहकर भी तुम्हारे साथ बुरा नहीं, जैसा तुम हुक्म दोगे वैसा, कभी भी किसी भी काज से पाला भी तो इस मरमर को तुम्हें उस बुरी मखलूक से लड़ मदद करेगी, लेकिन उसको हर बार बुलाना जाओ वहां जहां हम ना पाए, यहाँ याद करना है, ये मरमर तुम्हारी मदद भी करेगी। और बता रही थी वो बन चुकी है, शहीद हुई है वो, और वो एक अच्छे मुकाम पर है, तुम्हारी बात उससे अब नहीं होगी, और वो नहीं आना चाहती इस जालिम दुनिया में जिसने इस बच्ची के साथ इतना बुरा किया, वो नहीं करना चाहती। इसलिए अब तुम उससे नहीं बुलाओगे, बिल्कुल वो रूह तुमसे मना कर रही है आने से, आदमजात की दुनिया में आने से मना कर रही है। बिल्कुल अब तुम मेरी इस बात को याद रखना, इस कंगन को हमेशा सफेद या लाल कपड़े में ही रखना, हाँ हमेशा किसी
बुरी नजर से बचाना, जादू से बचाना, घर वालों से बचाना, बिल्कुल बच्चों से बचाना। बिल्कुल जैसे ही ये कंगन किसी ने हाथ में लेकर ऐसे बजाए, हाँ वो उसी वक्त वहां पर हाजिर नाजिर हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल बाबा जी बेशक जब तक ये कंगन जिसके पास रहेंगे वो उसकी गुलाम रहेगी। बिल्कुल इसलिए तुम्हें इस कंगन को बिल्कुल एक हिफाजत, एक अमानत की तरह रखना है। किसी बुरे हाथों में नहीं पड़ने चाहिए, वरना इंसानियत को वो खतरा बन सकती है। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि कुछ दायरे कड़े होते हैं जिसे हम नहीं लांघ सकते। बिल्कुल बाबा जी बेशक बेशक सबसे पहले इन कंगन को तुम सही जगह पर रखो। जब जरूरत है तभी इसे निकालना, तब तक तुम्हारे पास रहेंगे, बिल्कुल जब तक बाबा वो तुम्हारी गुलाम रहेगी। किसी और के पास चले गए तो वो उसकी गुलाम बन जाएगी। बेशक बेशक बाबा जी बहुत इस बात का ध्यान रखना। बेशक अब आप हमें इजाजत दीजिए। बहुत बहुत खुदा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम सरवत भाई उठिए कंगन को आराम से बांधना होगा मनु भाई इस कंगन को लाल कपड़े में डाल के रख देना हाँ गए बाबा जी और बाबा जी ने जो मसला है वो बताया है पर मुझे भी पता नहीं क्या हो गया था शायद तक वो मोहन भाई। मर आई होगी मनु भाई बताइए क्या हुआ? और जब ये बाबा जी ने कंगन निकाले और जैसे ही कंगन की आवाज आई तो शाहरुख भाई के शरीर में जो मखलूकात थी वो आ गई थी, मरमर मरमर जो थी हाँ तो उसने बाबा जी ने उसको अपने कबीले में रख लिया है और जो कंगन है वो हमारे पास ही रहेगी। जब ओके तक कंगन हमारे पास है जब तक वो हमारी गुलाम बन के रहेगी और जैसे ही वो कंगन किसी और के हाथ में गए तो वो किसी और की गुलाम हो जाएगी। ये जब और मोमिना देवनाथ से बात हुई? नहीं, वो उन्होंने बोला है कि अब वो किसी से बात नहीं करना चाहती है और अगर वो उसको बुलाएगी तो उसमें हमारी तीनों में से किसी की जान को खतरा हो सकता है, तो इसलिए बाबा जी ने मना बोल दिया है कि हमारे बच्चों को कोई जान का खतरा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इसीलिए उस मखलूकात को नहीं बुलाएंगे और वो आना भी नहीं चाहती है कि उसके साथ इतना सब कुछ हुआ इसलिए। बिल्कुल तो चलिए दोस्तों, बाकी जो है मैं वीडियो में देख लूंगा, पता कर लूंगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और अगर बाबा जी ने ऐसा बोला है तो हम उनसे आगे नहीं बढ़ेंगे। मनु भाई, हाँ मान जाओ, तो हम उनसे आगे नहीं बढ़ेंगे। बिल्कुल और इस मम्मीदा अगर बाबा जी ने मना बोला है तब ठीक है, वीडियो में देख लूंगा। अगर बाबा जी ने मना बोला तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, बिल्कुल सही और बात नहीं बढ़ा बोला है तो हम फिर से हम बात करने की कोशिश करेंगे। सही है? बिल्कुल बिल्कुल तो चलिए, अल्लाह हाफिज। वीडियो देख कर ही पता चलता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। खुदा खुदा हाफिज।